नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ ये डिस्कस करने वाला हूं कि बीपीएससी के थ्रू जो टीचर सिलेक्ट होते हैं जो कि 9th टू 10th के लिए अपॉइंट होते हैं, उनकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी होती है। इस सैलरी को हम प्रॉपर कैलकुलेट करके देखेंगे, समझेंगे कि सैलरी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। फॉर एग्जांपल बेसिक पे, डीए, एचआरए, ये तो होता ही है। इसके अलावा कुछ अलग से बेनिफिट भी दिए जाते हैं, साथ के साथ कुछ डिडक्शंस भी होते हैं। और लास्ट में इन सब के बाद जो सैलरी आपके अकाउंट में आती है वो आपकी नेट सैलरी होती है। तो एक टीचर को कितनी सैलरी मिलती है अगर वो 9th टू 10th के लिए अपॉइंट होता है, इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब मैं बात कर रहा हूँ क्लास 9 टू 10th की, तो इससे पहले मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ 1 to 5 और 6 to 8 में जो टीचर्स होते हैं उनकी क्या सैलरी होती है। देखिए, जो टीचर्स होते हैं उनको कुछ चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि मैं यहाँ बताऊँ तो बेसिक पे एक दिया जाता है, वो सभी के लिए फिक्स होता है, बेसिक पे जो दिया जाता है। फिर डीए मिलता है, डीए मतलब डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, जो कि आज के समय 50% चल रहा है। फिर होता है एचआरए, एचआरए का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस, यानी कि जो आपका किराया भत्ता होता है, जो आप रहते हैं घर का किराया, वो ये हर जगह के लिए अलग अलग होता है, ये फिक्स नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो ग्रामीण क्षेत्रों में अभी के समय जो एचआरए है वो आपकी बेसिक सैलरी का 4% होता है। वहीं अगर मैं बात करूं नगर पंचायत की, तो वहाँ पे इस समय एचआरए 6% है। और वही हम बात करें नगर निगम यानी कि शहरों में, तो वहाँ पे ये अभी 8% है। अब शहरों में भी ध्यान रखिएगा कि क्या ये मेट्रो सिटी है या चार तरह की कैटेगरीज होती हैं सिटी की, ABCD, इस तरीके से, तो किस कैटेगरी में सिटी आती है उस पर भी डिपेंड करता है। तो मैंने बेसिक जो है 8% है उसको लेकर हम यहाँ पे कैलकुलेशन देखेंगे। इसके अलावा मेडिकल का बेनिफिट आपको दिया जाएगा, मेडिकल के लिए एक अमाउंट होता है फिक्स, वो आपको दिया जाता है। और इन सभी को अगर आप मिला देंगे चारों चीज़ों को, तो आपकी ग्रॉस सैलरी होती है। इस ग्रॉस सैलरी में से आपका डिडक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं एनपीएस, एक होता है नेशनल पेंशन स्कीम। इसमें आपका कुछ कंट्रीब्यूशन जाता है हर महीने सैलरी में से कट के। ये लगभग आपकी बेसिक सैलरी जो होती है वो, और जो डीए होती है, इन दोनों का अमाउंट जोड़ दिया जाता है। और इसका जो 10% होता है उसको कैलकुलेट किया जाता है। तो इसको कैलकुलेट करके आपका एनपीएस निकलता है। फिर एक जीआईएस होती है, जनरल इंश्योरेंस स्कीम होती है, जो कि सभी एम्प्लॉयज़ के लिए होती है। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी वो इंश्योरेंस आपकी काम आती है। तो एक छोटा सा मिनिमम अमाउंट होता है 30 रुपीज़ का, वो डिडक्ट होता है। तो इसमें प्रकार से टोटल डिडक्शन होती है। और उसके बाद ग्रॉस सैलरी में से अगर आप ये डिडक्शन हटा देंगे तो आपकी नेट सैलरी जो है यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी। तो चलिए बिना किसी देर के अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि कितनी सैलरी मिलती है। यहाँ पे मैं जैसे ही बेसिक पे एंटर करूँगा, आप देखिएगा डीए और एचआरए ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। फिर जैसे ही हम मेडिकल का अमाउंट डालेंगे वैसे ही ग्रॉस सैलरी भी कैलकुलेट हो जाएगी, एनपीएस भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा। इसलिए ये सारी चीज़ें मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझा दी हैं। बात करें क्लास 9 टू 10th की, तो इसका ध्यान रखिएगा कि बेसिक पे जो है क्लास 9 टू 10th टीचर्स के लिए ये फिक्स है। कितना है? 31,100 रुपये ये फिक्स मिलता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। वहीं हम बात करें क्लास 1 to 5, तो उनको 25,000 का ग्रेड पे बेसिक पे मिलता है। वहीं जो 6 to 8 होते हैं उनको 28,000 का बेसिक पे मिलता है। और 9 to 10 वालों को 31,100 रुपये बेसिक पे मिलता है। अब इस पे अगर आप डीए 50% को कैलकुलेट करेंगे तो 15,550। इसी प्रकार एचआरए 1,244 रुपये होते हैं। मेडिकल अमाउंट जैसा कि मैंने कहा फिक्स होता है, ये सभी के लिए 1,000 रुपये है अभी वर्तमान समय में। और इस प्रकार से आप देखेंगे तो आपकी ग्रॉस सैलरी यहाँ पे कैलकुलेट हो गई, जो कि अभी के समय 48,894 रुपये है। अब जैसा कि मैंने बताया आपका एनपीएस कटेगा बेसिक पे, और डीए को अगर आप जोड़ेंगे जो भी अमाउंट बनेगा उसका 10% आपका एनपीएस होता है। सरकार की तरफ से कंट्रीब्यूशन 14% का होता है। तो इस प्रकार से हर महीने का अमाउंट आपका 10%, सरकार द्वारा 14%, इस प्रकार से आपके एक पेंशन स्कीम में जाता है जो मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। और उसी से अगले लॉन्ग टर्म में 30 साल 35 साल बाद जब रिटायर होंगे तो उससे आपकी एक पेंशन बनाई जाएगी। फिर जीआईएस यानी कि जैसे मैंने इंश्योरेंस स्कीम होती है, ये 30 रुपये आपके अकाउंट से कट जाता है। इस प्रकार जो टोटल डिडक्शन होता है आपकी सैलरी में से वो 4,695 रुपये का होता है। और अगर आप अपनी ग्रॉस सैलरी में से टोटल डिडक्शन हटा देंगे तो आपकी जो नेट सैलरी है 44,199 रुपये होती है, जो कि काफ़ी अच्छी हैंडसम सैलरी है। मैं कहूँगा कि आज के समय में 44,000 एक काफ़ी अच्छा अमाउंट होता है। और क्लास 9 to 10th में अगर आप टीचर हैं तो आपको इतनी सैलरी मिलेगी। तो आपने देखा किस प्रकार आपका एचआरए 4% है तो ये आपकी इतनी सैलरी होगी। बाकी भी हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन बाकी में सिर्फ एचआरए का ही डिफरेंस होगा, जैसा कि हम देख भी रहे हैं। बाकी चीज़ें सेम होगी। तो मैं फटाफट से कैलकुलेट करता हूँ क्योंकि बेसिक चीज़ आप समझ ही गए हैं
यहाँ पे वापस से बेसिक पे 31,100 रुपये लिखूँगा और जैसे ही लिखूँगा बाकी चीज़ें कैलकुलेट हो जाएंगी। मेडिकल अमाउंट में 1,000 रुपये डाल देता हूँ, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया मेडिकल अमाउंट 1,000 रुपये मिलता है। GIS 30 रुपये मिलता है, वो हम लिख देते हैं। और इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो जो आपकी नेट सैलरी है वो 44,821 रुपये है, जो कि यहाँ पे देखेंगे 44,199 में 44,821 रुपये। तो लगभग मान के चलिए ये डिफरेंस जो है 600 के आसपास का डिफरेंस है, 622 रुपये का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं, जहाँ पे यहाँ पे भी हम 31,100 रखेंगे बेसिक पे। अब यहाँ पे डी और HRA कैलकुलेट हो गया। आपका मेडिकल अमाउंट वापस से हम 1,000 रुपये रख देते हैं और जैसे ही हम रखेंगे ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट, NPS कैलकुलेट हो गई है हमारी। 30 रुपये जो GI से वो रख देते हैं। और इस प्रकार आप देखेंगे कि अगर आपका HRA 8% है तो नेट सैलरी आपकी 45,443 रुपये हो जाती है, जो कि सही मायने में देखेंगे तो इसके मुकाबले लगभग 1200-1300 रुपये ज़्यादा है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि एक क्लास 9 to 10 के टीचर्स को किस प्रकार से सैलरी कैलकुलेट करके दी जाती है। इस एक्सेल शीट के माध्यम से मैंने कोशिश की थी कि मैं आपको समझा पाऊँ और उम्मीद है कि मैं आपको समझा भी पाया होऊंगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपको इतनी अच्छी सैलरी मिले तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिहार में शिक्षक के रूप में आपको आना पड़ेगा क्लास 9 to 10 में, तभी आप इतनी सैलरी ले पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम ये जानेंगे कि अगर आप क्लास 11-12 में हैं तो कितनी आपको सैलरी दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।